वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 15 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया विश्व स्टैंडर्ड डे, तो मनाया गया है 14 अक्टूबर को। तो मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने वाले विशेषज्ञों और संगठनों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। और 2025 की थीम है ए शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। अगला है, किस देश ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपए में ऋण सुलभ किया है? तो किसने शुरू किया है? यह किया है भारत ने। भारत ने क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और बाहरी भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एक रणनीतिक कदम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि अब भारतीय बैंकों और उनकी विदेशी शाखाएं भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासियों को बैंकों को भारतीय रुपये का ऋण प्रदान कर सकती हैं। तो अगला है, किसने मैपल्स को गूगल मैप्स के जवाब के रूप में समर्थन दिया है? तो किसने यह किया है? तो यह किया है किसने? यह किया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इस नेविगेशन ऐप का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस स्वदेशी नेविगेशन ऐप में गूगल मैप्स से भी अधिक फीचर्स पाए गए हैं। तो आप भी लोग भी गूगल मैप्स के स्थान पर गूगल मैप्स जैसा मैपल्स का उपयोग कीजिए, ताकि ये स्वदेशी है, जिससे हमारे इंडस्ट्री में इसका बढ़ सके महत्व। अगला है, पीएम गतिशक्ति ने बुनियादी ढांचे के एकीकरण के कितने साल पूरे किए? तो पीएम गतिशक्ति ने बुनियादी ढांचे के 4 साल पूरे किए। तो यह जो है 13 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, और जो 13 अक्टूबर 2025 में इसका 4 वर्ष पूरा किया है अपना कार्यकाल। तो वैश्विक करियर के लिए कहाँ सीएम फ्लाइट की योजना शुरू की गई है? तो कहाँ की गई है? तो यह की गई है असम। अब असम में की गई है, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। पूर्व का अमेजन दिहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, और असम के चराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नुमा दफन प्रणाली मैदान है। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगेसुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। असम में एक नई प्रजाति हेप्टाप्लेरम अससमिकम की खोज की गई है। तो अगला है, किस देश ने मां से बच्चों में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो कौन बना है? तो यह बना है मालदीव। तो कौन कौन सा जो संक्रमण है जो रोकने में मां से संक्रमण बचाया है? तो HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, इन तीनों बीमारियों को ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है मालदीव ने। अगला है, किसने वैश्विक स्थिरता पुरस्कार 2025 जीता? तो किसने जीता? तो यह जीता किसने? यह जीता है सोनाली घोष ने। सोनाली घोष ने वैश्विक स्थिरता सतत पुरस्कार जीता है। तो सोनाली घोष को सांस्कृतिक क्षेत्र के सतत प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित KR मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी संरक्षित क्षेत्र में है। अभी काजीरंगा फेमस कहाँ क्यों है? एक सिंह गैंडे के लिए। और यहाँ कहाँ है? यह है असम में। अगला है, आंध्र प्रदेश में AI डेटा सेंटर में 15 अरब डॉलर का निवेश कौन सी कंपनी करेगी? तो आंध्र प्रदेश में करेगी। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी करेगी? तो यह करेगी गूगल मैप। आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या है? अमरावती। CM है N बाबू नायडू, और गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर वहाँ के। तो अगला है, किस ये तो क्वेश्चन हो गया था। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में भारत का पहला QR कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया। यह कियोस्क एबीएस मॉल में लगाया गया है, जिसका उद्देश्य चालान भुगतान की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाना है। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी? तो कहाँ रखी? इन्होंने रखी है मानेसर में। मानेसर में गृह मंत्री अमित शाह ने NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण की
आधारशिला रखी है। तो अगला है, किसने 2025 का एबल पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? यह जीता है मसाकी काशिवार को। मसाकी काशिवार ने एबल पुरस्कार 2025 जीता। तो यह जापान के बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। अगला है, FCCI ने किसे 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया? तो यह किया किसके? यह किया अनंत गोयनका को। अनंत गोयनका को फिक्की ने अपने 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष बनाया है। तो ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। न्यायमूर्ति सोमैन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वत्स को NCC का महानिदेशक का पदभार दिया गया है। गौरव रणजी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया के नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया है? तो यह किया है मंगोलिया ने। तो मंगोलिया ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगला है, कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी? तो कौन राज्य सरकार करेगी? तो यह करेगी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करेगी। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। तो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों का औषधि रसायनों के निरीक्षण पर अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच को आदेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह किया है मेघालय ने। अब मेघालय, तो ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल क्या है? शिलोंग। CM है कॉर्नॉट संगम, ये है कॉर्नॉट संगम और गवर्नर है CH विजय शंकर। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना ने संसद को भंग किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह है कहाँ के? यह है मेडागास्कर के। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया है। इस कदम से युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच गतिरोध बढ़ गया है। इसके कारण राष्ट्रपति को द्वीप छोड़कर भागना पड़ा है। तो मेडागास्कर के, तो हाँ ये रहा मैप में मेडागास्कर। कैपिटल क्या है? अंतानारिवो और करेंसी है अराइयरई और प्रेसिडेंट कौन है? एंड्री राजोलिना। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर है प्रेसिडेंट कौन है? एंड्री राजोलिना। अगला है, किस राज्य सरकार ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने 5 वर्ष में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ रुपए की बांस उद्योग नीति शुरू की है। इस बांस खेती को बढ़ावा देने और उद्योग को मजबूत करने के लिए भारी निवेश किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।